हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल DPORL में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं कि यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल जो है यानी समीकरण जो है थोड़ा सा टफ है। तो इसको जो है यानी कैसे हल करेंगे देखिए, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि पहले इसको हल करने से पहले ये जो समीकरण दिया है आपका, तो ये समीकरण को हल करने से पहले क्या है, इसको पहले सरल करेंगे। इसमें देखिए समीकरण किस तरह से दिया हुआ है, तो समीकरण को पहले सरलतम रूप में बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका विलोपन करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। एक ही समीकरण से दोनों विधि चेक करेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन, और दोनों में अगर आंसर सही सेम आना चाहिए, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों में आंसर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने लगाने का हमारा तरीका गलत है, ठीक है ना। अगर सेम दोनों में सेम आंसर आएगा तो मतलब सही है। चलिए चेक करते हैं, देखिए लगाइए, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो देखिए पहले समीकरण इसको 1 और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर पहले ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को सरल बनाने पर या सरल करने पर। तो सरल करिए। समीकरण पहला क्या है, x/2 प्लस के 2y और बाई 3 इक्वल टू -1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, इसका इधर, ठीक है। आप ऐसे भी सरल कर सकते हैं और चाहे एलसीएम लेके सरल करिए। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस के 2 का इधर करेंगे तो 4y हो जाएगा, और बटे 3 दूनी 6 इक्वल टू -1। अब 6 इधर है तो 6 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट के 6 यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x प्लस के 4y इक्वल टू -1 इंटू 6। अब क्या करेंगे तो 3x और प्लस के 4y इक्वल टू -6। ये समीकरण आपका मान लीजिए 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तरह समीकरण 2 को हल करेंगे। जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हल करिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके बटे 1 है, क्या है 1 है, तो फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 का इसमें करेंगे 3x हो जाएगा, और माइनस के 1 का गुणा करेंगे y में तो 1y आएगा, 1y ही रहेगा, और बटे 3 कम 3 और बराबर के 3, ठीक है ना। अब ये 3 जैसे यहाँ से देखिए 6 आपका इधर आ गया, गुणा कर दिए थे ना, 6 का जब इधर आ गया तो इसे 3 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर के 3 इधर आ जाएगा, तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 3x माइनस के y बराबर के 9। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखिए एक जगह लिख दीजिए, समीकरण 2 यहाँ लाइए, तो लिखेंगे 3x माइनस के y और इक्वल टू 9, ठीक है ना। ये समीकरण आपका 2 है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 में अब जब विलोपन विधि कर रहे हैं तो विलोपन विधि में एक पद को गायब करना होता है, एक पद को यानी एलिमिनेट करना होता है, हटा देना होता है, ठीक है ना। तो एक पद हटाएंगे तो देखिए इसमें कैसे हटाएंगे, या तो आप करिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये और ये आपस में कट जाएगा, या फिर क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो जाहिर सी बात है घटाना करेंगे तो माइनस लगाना होता है ना, जैसे 5 में से हमने कहा 3 को घटाइए, तो 5 में से 3 ऐसे लिखा है तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे तब तो घटेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, ये देखिए ये प्लस था तो घटाने और लगा दिए तो माइनस है तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये पहले से माइनस था, माइनस और बाद में लगा दिए तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। और 4 पहले ऊपर था 4 और नीचे प्लस है, तो 4 ये क्या है, इसको हटा रहे हैं, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। तो यानी 4y और y मिलके क्या आ जाएंगे, 5y, कितना हो जाएंगे, 5y। अब इधर क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस पहले था, ये माइनस बाद में हो गया, तो अब क्या है, माइनस और माइनस संख्या जुड़ जाएगा, 15, 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, -15, कितना हो गया, 15। अब y बराबर के आपका क्या आ जाएगा, -15 और बटे के ये 5 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 बराबर क्या आ जाएगा, -3 बटा के 1 बराबर के -3।
सॉरी, जब यहाँ पे y का मान -3 आ गया, अब y का मान जो है कहाँ रखेंगे, आप y का मान कहीं रख दीजिए। आप y का मान जो है समीकरण यहाँ पे रख दीजिए। कहाँ पे रखें, समीकरण 2 पे रखने पर। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 1 में रखेंगे तब भी वही आएगा। तो y का मान आप समीकरण जो है कहाँ रखेंगे, 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे 3x और माइनस के y का मान कितना है, -3 है, इक्वल टू 9। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यानी 3x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3 और इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे 3x, अब क्या करेंगे, ये 9 इधर है और ये 3 इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे 3x बराबर के 9 में से 3 जाएगा 6, x बराबर के 6/3, x बराबर के काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा 2/1 बराबर के 2। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यानी कि हमको आंसर आ गया है हमारा, यानी y बराबर के आया है -3 और इसके बाद x का मान कितना आया है, x बराबर के आया है 2। अब इसी तरह से ये हमारा हो गया विलोपन विधि। अब इसी तरह से कौन सा विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि करते हैं। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में इसमें क्या करना होता है कि एक पद यानी पद के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि x के पद में लिख लीजिए या y के पद में लिख लीजिए। तो पद में लिखने का तरीका क्या है, देखिए जैसे इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x/2 है और प्लस के 2y/3 है इक्वल टू -1 है, इस तरह से है। तो आप इसको क्या करेंगे, x के पद में लिखिए और चाहे y के पद में लिख लीजिए। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से आप इसको x के यानी y के पद में लिख लीजिए। किसके, y के जब पद में कहेंगे तो y और इधर सब चला जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि तो x/2, ठीक है, और इधर इक्वल टू -1 और ये वाला जो है क्या हो जाएगा, इस साइड पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y/3। बताइए यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालेंगे तो -1 -2y/3 और सभी के साथ क्या है, ये नीचे 2 है ना, तो जब नीचे 2 है तो इसके साथ जाएगा तो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तब इसके यहाँ हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, अब 2 का गुणा करेंगे, पहले ये माइनस को हल करेंगे तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे, क्या है यहाँ पे आपका माइनस था ना, -1 और -8। ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है ना, माइनस इस तरह से था। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 का सभी में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे -2 और -2 दूनी 4y/3। आपका इतना आ जाएगा x का मान। ठीक है, जब x का मान इतना आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, ये आपका समीकरण a है ना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पे और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब x का मान यहाँ पे लिख रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे, यहाँ से x का मान इतना आया है ना, x का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। तो रखेंगे समीकरण 2 आपका क्या है, x के स्थान पे लिखेंगे, x बराबर इतना आया है ना, तो -2 और माइनस के 4y/3 और इसके बाद क्या है फिर -y/3 इक्वल टू 3। इस तरह से हो गया। अब देखिए y के पद में आ गया। अब इसको हल करिए तो यहाँ पे -2 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस के 4y/3 और माइनस के y/3 और ये -2 इधर चला जाएगा, इस पक्ष से बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो 3 + के 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है ना। एक और थोड़ा सा सरल करते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो -4y
और जब दोनों हर बराबर है तो माइनस इस आपस में जुड़ जाएगा और बटे 3 और बराबर के 5 हो जाएगा। बताइए अब 3 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये दोनों आपस में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -4y और माइनस के y और बराबर के कितना हो जाएगा 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। बताइए 5 तिहाई 15 आई आपस में जुड़ेगा -5y और बराबर के 15 y बराबर के यहाँ पे रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। y बराबर के 15 बटा के ये -5 जो है इस पे बटे हुए भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा y बराबर के जब कटेगा 5 एकम 5 5 तिहाई 15 यानी कि 3 बटा -1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए। तो -1 जब नीचे रहता है तो -1 को हटा देते हैं, माइनस को हटा के प्लस कर देते हैं, क्या है तो इसको प्लस करना होता है तो नीचे -1 से और ऊपर भी -1 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो y बराबर के देखिए क्या आ जाएगा, इसका माइनस है और ये प्लस है तो -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये नीचे वाला हट जाएगा तो आ जाएगा -3। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -3। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जब y का मान आ गया -3 तो y का मान समीकरण आप कहीं रख दीजिए, ठीक है ना। y का मान समीकरण आप यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए चाहे कहीं रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कहाँ पे रखें, इस वाले में रख दें, ये जो सरलतम रूप है यहाँ पे रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे रखेंगे तो आप कहेंगे कि समीकरण 2 नहीं होगा तो इसके लिए चलिए y का मान जो है हम रख दे रहे हैं समीकरण, कहाँ रखें समीकरण 2 में रखिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे। तो जब रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 में रखेंगे y का मान तो यहाँ पे देखें x माइनस y की जगह पे -3 है और बटे 3 इक्वल टू 3। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो x और प्लस के 3 बटा 3 बराबर के 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, कितना बचेगा x प्लस के 1 बराबर के 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे x और ये प्लस इधर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 x बराबर के 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। देखिए x का मान 2 आ गया, y का मान -3। इसमें भी देखिए कितना आया था, y का मान -3 और x का मान 2। और यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है, x का मान 2 और y का मान -3। देखिए दोनों पक्षों में बराबर आया है ना, यानी कि दोनों विधियों में सेम वैल्यू आया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यानी हमने विधि जो लगाया है सही लगाया है, ठीक है ना। यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में जो मान आया है यानी x और y के मान यानी कि सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वीडियो यानी कि ये हमने प्रोसेस सही किया है। और यहाँ तक लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए। थैंक यू।